हेलो। ऑनलाइन स्टडी विद अमित में आपका स्वागत है। देखिए, मैंने आपको क्लास 10 का मैथ यहाँ पे कंप्लीट करा रहा हूँ। तो मैंने आपको पहला अभी कुछ दिनों पहले आपको इंट्रोडक्शन स्टेप चैप्टर डाला था। फिर उसके बाद मैंने उसके इंट्रोडक्शन के बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या बोले यूक्लिड विभाजन थ्योरम जो था मैंने उसको यहाँ पे आपको समझाया था। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल थे मैंने उसको करा दिए हैं आपका। और मैंने कहा यहाँ पे तो कंप्लीट करना है। तो भाई देखिए, कुछ वजह था कि देखिए मैंने अभी वैक्सीन लगवाया था जिसके वजह से मुझे दो तीन दिन प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद आप मैं नॉर्मल हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे जितने भी आपके चैप्टर है अब रेगुलर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आज प्रश्नावली आपका 1.1 को स्टार्ट किया है। अब यहाँ से हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे और आपका पर डे आपको मैं वीडियो देता जाऊँगा। ठीक है, आज चलिए हम यहाँ पे जो आपको थ्योरी समझाए थे उससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो देखिए है क्या आपका यहाँ पे, तो आपका यहाँ पर है आपका पहला जो क्वेश्चन, चलिए लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का यस्यव ज्ञात करना है। ठीक है भाई, आपका क्या ज्ञात करना है? यस्यव ज्ञात करना है। करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। ठीक है, किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। अब देखिए मैंने आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है मैंने उसको आपको समझा दिया है। ठीक है, नहीं याद है, चलिए आप अगर आप उसका नोट्स बनाएंगे तो अच्छी बात, मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या आपका, तो मैंने आपको समझाया था कि भाई अगर कि मान लीजिए कोई दो धनात्मक पूर्णांक, क्या भाई आपका दो धनात्मक पूर्णांक जैसा मान लीजिए ए और बी है। ठीक है, क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है। अगर मान लीजिए ए इज द ग्रेटर देन बी, मतलब ए क्या है? बी से बड़ा है। तो अगर हमने इसको कैसे लिख लिया भाई आपका, अगर यहाँ पे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में ऐसा कुछ आप लिख लेते हैं तो आपका ये क्या कहलाता है? तो यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहिए, चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहिए। तो आपका यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर यही आपका यूक्लिड विभाजन का यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा आपका। अब देखिए, तो इसी की मदद से हमें क्या करना है भाई आपका, इसी की मदद से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आपका यहाँ पे इसके एचसीएफ को निकालते हैं। आइए शुरू करते हैं आपका। तो क्वेश्चन नंबर आपका पहला ले लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, 135 और 225। ठीक है, इसका क्या करना है भाई आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए मैंने आपको एक वर्ड समझाया था कि भाई एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। तो एल्गोरिथम का मतलब स्टेप फॉलो करना। ठीक है, क्या करना आपका? स्टेप फॉलो करना। उस स्टेप को फॉलो करते हुए आपका जो टास्क दिया गया उसका रिजल्ट निकालना। तो किसकी मदद से स्टेप फॉलो? यूक्लिड विभाजन आपका प्रेमिका जो है वहां पे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, डिसाइड कर लीजिए। तो आपका यहाँ पे अगर हम कहें कि भाई ए और बी, तो इसमें अगर हम आपका इसको लिखना चाहे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 225 हो जाएगा और बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 135 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहां पर क्या भी आपका, तो a इज ग्रेटर देन b है आपका। ठीक है, देखिए 225 है और यहाँ पे 135 है। तो यहाँ पर देखिए तो हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको समझाया, देखिए इसका एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले इसका रफली आप क्या करिएगा, निकाल लिया करिए। कैसे? जैसे आप मतलब कि पहले बचपन में निकालते हैं आए हैं। तो देखिए आपका क्या होगा, तो 135 से, ठीक है, 100 आपका यहाँ से, ठीक है, 135 से क्या करिए, सबसे पहले 225 में भाग कर लीजिए। ठीक है, तो भाई कितनी बार जाएगा आपका, तो एक बार जाएगा, तो एक बार लेकर चले जाइए आपका। तो यहाँ पर रिमाइंडर 50 बचा आपका। ठीक है, तो आपका यहाँ पे तो आपका होगा नहीं आपका, तो 12, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 135, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा भाई आपका, 1 टाइम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, आपका 45 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, आपका 90, तो 45 टू जाए कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका 90 हुआ। तो आपका यहाँ पे जब आपका ये देखिए जब शेषफल 0 बच जाएगा तो आपका जिससे आप डिवाइड किए तो वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आएगा। तो देखिए आपने लिख लिया जी ए इज ग्रेटर देन बी। फिर इसके बाद यहाँ आप लिखिए, आपका क्या लिखेंगे, यूक्लिड
विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक है, यहां पर ये लिख लेंगे आप, इसको कर लेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे भाई, तो आपका यहाँ पे जो 225 है इक्वल टू कैसे लिखेंगे, तो 135 गुणे 1, ठीक है, 135 गुणे यहाँ वाला 1 और शेषफल कितना बचा है आपका 90, तो यहाँ पे 90 लिख लेंगे, ठीक है, ये वो लिख गया। अब इसके बाद देखिए आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, आर देखिए क्योंकि आपका शेषफल यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पर ही आपका 0 नहीं आया, तो आप r डज नॉट इक्वल टू मतलब r शून्य नहीं हुआ, तो फिर क्या, फिर यहाँ पे ये लिखने के बाद फिर इसके बाद आपका पुनः यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, यहाँ पे फिर से लिखेंगे, तो आपका क्या इस बार लिखेंगे, तो आपका इस स्टेप को लिख दीजिए, जो दूसरा स्टेप है, तो आपका यहाँ पे क्या है, तो 135 बराबर ये वाला गुणा इसमें, तो 90 गुणे 1 प्लस कितना शेषफल बचा यहाँ पे, तो 45, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे आपका, तो यहाँ पे 45 लिख लेंगे, ठीक है। तो फिर देखिए आपका यहाँ पे ये यहाँ पे लास्ट जो है वो क्या है भाई आपका, तो ये लास्ट वाला आपका यहाँ पे रिमाइंडर शेषफल है, तो आपका अभी 0 नहीं है, तो फिर से लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0, फिर से क्या होगा भाई आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, तो फिर आपका ये वाला बचा आपका लास्ट स्टेप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे आपका, तो 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 और यहाँ पे शेषफल कितना बचा आपका 0 हो गया, तो क्या हुआ भाई आपका, तो यहाँ पर आपको मिल गया कि r इक्वल टू 0, ठीक है, r इक्वल टू 0 मिल गया कि नहीं मिल गया आपका, जब r इक्वल टू आपको 0 मिल गया तो भाई क्या होगा आपका, तो फिर यहाँ पर हम कहेंगे, तो किससे कटा है भाई आपका, तो आपका 45 के बार से कटा हुआ है, तो आपका हम लिखेंगे अतः यहाँ पे किसका HCF किसका भाई निकाले हो आप, तो 135 और 225 का जो HCF कितना निकल गया भाई आपका, तो वो निकल गया है आपका 45, ठीक है, तो आपका ये इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ तक उम्मीद है ये समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए आपका, तो मैंने कहा कि सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा भी आपका यहाँ पे A और B होगा, तो सबसे बड़ा वाला जो होगा A और जो स्मॉल होगा वो B होगा, तो A इज द ग्रेटर देन B। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर अगर आप यहाँ पे ये लिखना चाहते हो कि क्या भाई आपका, कि यहाँ पे A इज इक्वल टू BQ प्लस R से, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो आपने यहाँ पे हिंदी में लिखा तो ये भी आपका तो ये यहाँ से, तो इसके बराबर इतना, फिर आपका यहाँ पे चलते चले जाइए जब तक 0 नहीं हो रहा, तो आपका फाइनली अगर मिल जा रहा है तो आप क्या कर लीजिए, तो आपका यहाँ पे इसका आंसर बता दीजिए, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा होगा। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 2 देखते हैं आपका। आइए आपका पहला का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका क्या है, इसमें 196 आपका यहाँ पर है 3,88,220 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे आपका, तो सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपका a इज इक्वल टू कितना है, तो आपका 3,88,220 है और b बराबर कितना है आपका 196, ठीक, यही तो दिया है आपका। अब देखिए तो सबसे पहले मैंने कहा कि भाई आप क्या करिए, छोटे में आप यहाँ पे भाग लीजिए, फटाक से आप क्या करेंगे, आप लिख लेंगे इसको। तो देखिए 196 से क्या करिए, कितने को हमको भाग देना है, तो 3,88,220 है, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पे इसी को तो करना है सॉल्व आपका, तो चलिए आपका यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे होगा क्या भाई आपका, तो यहाँ पर ये कितने बार चला जाएगा भाई आपका, तो देखेंगे आपका यहाँ पर ये आपका यहाँ पर एक बार चला जाएगा, ठीक है, एक बार चला जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ पे 196, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, 18 होगा, तो यहाँ से आपका 9 हो जाएगा,
ठीक है, और यहाँ पर 2 में से गया है तो भाई आपका 192 बचा शेषफल। अभी और भी अंक है तो आपका यहाँ से हम क्या लाएंगे भाई, आपका 2 लाएंगे तो देखेंगे भाई आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप चेक करेंगे तो आपका ये 9 बार चला जाएगा। ठीक है, तो आपका 9 छक 54, 5 आपका यहाँ पे 9 ने 81, 81 और 5 कितना भी हो जाएगा आपका 86, 9 एक कम 9 8 कितना हो जाएगा आपका 117। ठीक है, देख लीजिए आपका 9 छक 54, ठीक है, 5 है, 9 ने 81, 81 5 86, 8 है, 9 एक कम 9 8 77, इतना हो गया। तो घटा लीजिए आपका, तो 2 12 में से 4 गए कितना हो गया आपका 8 आएगा। ठीक है, यहाँ से 11 में से 6 गया भाई आपका 5 होगा, यहाँ पे कितना बचेगा भाई 8, 8 में से 7 गया भाई आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने कितना भाई आपका यहाँ से सिर्फ ये 2 लाया था आपने, तो अब इसके बाद फिर क्या लाएंगे भाई आपका यहाँ पे 2 लाएंगे आपका। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई आपका, देखिए आपका यहाँ पर 8 बार जाएगा तो 8 बार लेकर चलिए आपका 8 छंग 48, 4 8 9 72, 72 4 76, 7 और आपका 8 एक कम 8 7 15। ठीक है, घटा लीजिए तो भाई आपका यहाँ पर 4, देखिए यहाँ से घटाएंगे थोड़ा सा यहाँ भाग दे इसलिए आपका यहाँ पे, और यहाँ पे 7 में से ही 6 गया भाई आपका 1, आपका यहाँ पे 2 आपने उतार लिया तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, इतना हो गया आपका। अब देखिए तो इसमें तो भाग नहीं जाएगा, अब क्या करेंगे आपका, तो अब इस वाले में इसको भाग दीजिए 196 में, तो कितनी बार जाएगा भाई आपका एक ही बार तो जाएगा, तो 140 होगा कितना 6 हुआ, फिर यहाँ पे कितना हुआ आपका 56 हुआ भाई आपका। ठीक है, 140 में भाग देना है तो भाई कितनी बार जाएगा आपका यहाँ पे 2 बार जाएगा। ठीक है, भाग दे दीजिए आपका, तो 2 छंग 12 और 2 पचे 10 1 11 हो जाएगा। ठीक है, भाग यहाँ पे कर लीजिए तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 28 आ जाएगा। ठीक है, घटा लेंगे तो आपका यहाँ पे 56, फिर इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 दूना कितना हो जाएगा आपका 56, तो इसको यहाँ पे आपका शेषफल कितना आ जाएगा आपका 0 हो गया। ठीक है, शेषफल जब 0 हो गया अब फिर क्या करिए, बस इसी स्टेप को लिखना है, तो यहाँ पर हम बता देंगे कि क्या होगा भाई आपका कि a इज ग्रेटर देन क्या है आपका b है, a इज ग्रेटर देन b है, तो भाई आपका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका इससे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, तो भाई यहाँ से आर से लिखेंगे तो भाई हमारा क्या हो जाएगा, तो पहला स्टेप तो यही लिखेंगे ना आपका, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे जो स्टेप देखिए आपका लिखेंगे तो ये लिखेंगे आपका कि जो 3 8 8 2 2 0 है इज इक्वल टू, तो इसके मल्टीप्लाई से 196 इंटू 198 और प्लस क्या किए हैं भाई आपका लास्ट वाला यही है ना, तो शेषफल कितना आपका बचा है 140 से यहाँ तक ले, फिर इसके बाद लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा अभी आपका, तो यहाँ पे लिखने के लिए आपका ये हो गया। अब इस वाले ये तो पहला स्टेप था भाई, पूरा ये भाग दिए थे तो यहाँ तक पहुंचे थे आपका, तो आपका यहाँ पे 196 बराबर क्या लिखेंगे भाई आपका 140 गुणे 1 प्लस कितना लिख देंगे भाई आपका 56 लिख देंगे आपका। फिर यहाँ पे क्या है r डज नॉट इक्वल टू 0, फिर से पुनः आपका यहाँ पे आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे भाई आपका, इसको लिख देंगे आपका, तो 140 बराबर क्या, तो 56 गुणे 2 प्लस कितना हो जाएगा आपका 28, फिर यहाँ पे क्या है r डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर क्या लिख देंगे फाइनली आपका ये लिख देंगे कि आपका यहाँ पे कि 56, ठीक है 56 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो 56 इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है 56 इक्वल टू हो जाएगा 28 इंटू 2 प्लस 0, तो देखिए r इक्वल टू 0 हो गया, अतः HCF किसका, तो HCF हो जाएगा आपका 388220 और 196 का कितना निकल के आया भाई आपका, तो आपका ये निकल कर ये वाला है ना डिजिट आपका इससे भाग गया तो आपका यहाँ पे 28, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये समझ में आएगा।
देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ रहा हूँ, इसका आप मतलब कि आप कॉपी पर निकालिएगा और जितना आएगा कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर करिएगा, ठीक है। आपका इस साल फर्स्ट का थर्ड का इसका जो आंसर जरूर दीजिएगा आपका। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आपका, ठीक है। यहाँ तो आपको 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट में जरूर करिएगा कि इसका आंसर कितना है, ठीक है। तो अब मुझे पता चल पाएगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो इससे पता चल पाएगा आपका, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q + 3 या 6q 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, कुछ इसमें करना नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे दिखाना है कि भाई आपका कि ये कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि भाई माना दो धनात्मक पूर्णांक, क्या भाई आपका दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। कौन कौन सा भाई आपका ए और बी है, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं आपका कि माना दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है जहां आपका, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन क्या है भाई आपका ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। जब ए और ग्रेटर बी आपका है तो भाई आपका यहाँ पे, अच्छा हाँ देखिए आपका यहाँ पे जो मैंने कहा था भाई आपका एक दूसरा क्या करिए जो आपका यहाँ पे दूसरा बी है ना, जो यहाँ पे गुणांक दिया रहे उसी को आप मान लिया करो, ठीक है, जो इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ए और क्या मान लोगे आपका यहाँ पर, इसको मान लीजिए आपका यहाँ पे 6 है, ठीक है। क्या मान लीजिए आपका 6 है कि माना दो धनात्मक पूर्णांक ए और 6 आपका यहाँ पे, और क्या है भाई आपका कि a इज ग्रेटर देन कितना है आपका 6 से बड़ा है आपका, ठीक है। अब इसमें लगा दीजिए भाई आपका क्या आपका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ठीक है। आपका यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो भाई देखिए आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो मान लीजिए भाई आपका 6 से a में भाग दे रहे हैं तो कुछ भागफल जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्यों भागफल जाएगा, क्योंकि भाई आपका आप क्या कह रहे हो कि a जो है 6 से बड़ा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उससे भागफल में जाएगा, तो यहाँ पर देखिए तो आपका मान लीजिए लेट सपोज कि आप क्या कर रहे हो, इसको भाग कर रहे हो, कितने बार में गया भाई आपका q टाइम्स में गया, और इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे आपका शेषफल कितना बचा आपका r बचा। अब देखो तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि a इज इक्वल टू 6q प्लस आपका कितना हो जाएगा आपका r हो जाएगा। लेकिन आपको मैंने बताया है कि जो यहाँ पर शेषफल होगा जिससे आप भाग दे तो उससे तो हमेशा छोटा होगा, मीन्स जो r की वैल्यू होगी, r की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा आपका, तो वो 0 के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा भाई आपका 6 से। भाई अगर आप देखिए 6 से भाग दोगे किसी भी संख्या में, ठीक है, तो आपका हमेशा जो शेषफल होगा वो 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा। कहाँ तक बड़ा होकर जाएगा, 5 तक जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ तक हो जाएगा आपका। तो यहाँ से अगर हम निष्कर्ष निकालें तो r की जो वैल्यू होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, यही तो होगा आपका। अब चलिए भाई जब यहाँ से ये हो गया तो अब आपको क्या करना है, तो आपको दिखाना है कि जो क्या आपको विषम पूर्णांक दिखाना है, विषम पूर्णांक दिखाना है कि 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो भाई r की वैल्यू यहाँ पर समीकरण 1 जो है ना उसी में उठाकर रख दीजिए। तो देखिए r बराबर 0 पर, तो r बराबर 0 पर क्या होगा, तो a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6q हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पर 6a बराबर 6q है, तो अगर आप बताओ 2 से जब इसको काटोगे तो 2 एकम 2 3 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सब मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा आपका, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सब मिल जाएगा। अब r बराबर क्या है आपका, r बराबर 1 पर, ठीक है,
r बराबर 1 पर, तो यहाँ पर रख लो समीकरण आपका यहाँ पे, तो यहाँ पर a बराबर क्या मिल जाएगा, तो a बराबर मिल जाएगा 6q + 1। चलो अच्छा, मतलब यहाँ से आपका 2 से भाग करो। हाँ, 2 से क्यों भाग कर रहे हैं, तो मैंने बताया था भाई सम संख्या क्या होता है, सम संख्या वो संख्या होता है जिसको 2 से भाग करने पर पूर्णतः कट जाए। तो देखो ये पूरा पूरा कट जाएगा कि 2 3 6, मतलब इसके साथ कुछ भी रहे तो यहाँ पे 2 3 6 3 क्यों हुआ कि नहीं हुआ, तो आपका ये पूरा कट जाएगा, इसलिए ये सम होगा। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 3 6, तो 3 क्यूब प्लस इसमें क्या हो जा रहा है आपका यहाँ पर 1 बच जा रहा है। तो समझो ऐसे, जैसे मतलब कि मान लो 6 गुणे 15 + 1 है, मैं यहाँ से 2 से भाग कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे आप क्या करना चाहोगे, तो देखो इसको तो आप करोगे कि आपका 15, ऐसे तो अगर हल करोगे तो 15 छक्का 90 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आएगा 91। तो ये क्या पूर्णांक में पूर्ण रूप में मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, आपका दशमलव में चल जाएगा, क्योंकि इसमें देखो आपका यहाँ पे 1 जुड़ा है। अगर यही देखो 6 गुणे 15 है और बटे कितना है 2, तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो आपका देखो 3 आपका 3 15 में आपका कितना होगा 45, एक पूर्ण संख्या मिल रहा है, तो इसमें आपका 1 नहीं जुड़ा है, तो इसलिए से ये क्या मिल गया, आपका सम मिल गया, और ये वाला क्या मिल गया, आपका विषम मिल गया, इसलिए आपका यहाँ पर ये क्या होगा, ये विषम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा भाई, आपका वो विषम मिल जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, आपका ये विषम हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से भाई आपका कौन सा आपका, तो अगर आपका r बराबर हम कितना रख ले, तो r बराबर 2 पर, तो r बराबर 2 पर रखोगे तो क्या मिल जाएगा, तो a बराबर 6q + 2, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई आपका सम हो जाएगा। क्यों सम हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 3 6 और 2 आपका कम 2, तो 2 से ये दोनों टर्म कट जा रहा है, इसलिए आपका सम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से भाई आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई आपका r बराबर, तो r बराबर कितना भाई आपका, ठीक है, r बराबर इस बार 3 पर, तो r बराबर 3 पर क्या हो जाएगा, तो a बराबर 6q प्लस कितना हो जाएगा भाई आपका, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो देखो कि 2 से काटो, 2 3 6, ये कटेगा नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये विषम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार से आपका यहाँ पे r बराबर 4 पर, तो आपका यहाँ पे r बराबर 4 पर, तो a बराबर 6q + 4, तो अब इसको 2 से दोनों काटो, 2 3 6, 2 दूना 4, तो ये कट गया, तो ये क्या होगा आपका, तो ये सम हो जाएगा। फिर आपका फाइनली r बराबर 5 पर, तो यहाँ पे a बराबर 6q + 5, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा विषम। तो अतः लास्ट में हम लिख देंगे, अतः क्या लिख देंगे भाई आपका, तो यही आपका कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या हो जाएगा आपका 6q + 1, 6q + 3, और आपका यहाँ पे 6q + 5 क्या होता है, वो आपका एक धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, ठीक है। 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 क्या होगा आपका, वो आपका धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, और ये वाले सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे, तो ये वाले सभी आपके सम हो जाएंगे। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका सम हो जाएगा, क्योंकि क्यों सम हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 ये भी 2 से कट जाएगा, आपका क्या हो जाएगा भाई आपका, तो यहाँ से भी आपका 2 से कट जाएगा। लेकिन ये जो सभी संख्याएं यहाँ पर ये आपका, और आपका यहाँ पर ये जो सभी हैं वो क्या हो जाएगा भाई आपका, ये आपका 2 से नहीं कट पाएंगे, जिस वजह से ये क्या हो जाएंगे आपके विषम पूर्णांक हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको यही आपका यहाँ पे ये पूरा इसका सोल्यूशन, लास्ट में यही आंसर में लिख देंगे। अतः 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 या लगा देंगे कि ये तीनों क्या हो सकते हैं, ये आपके धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका ये 2 से पूर्णतः नहीं कट पाते हैं, ठीक है। चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसका हम लोग करते हैं। यहाँ पे दिया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों में मार्च करना है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 2 समूह है आपके यहाँ पे आर्मी का, एक जिसमें 616 हैं और इसमें 32 हैं। अब इसमें बताना है कि ये कितने कितने के ऐसे समूह बनाए हैं,
ठीक है, कितने कितने के समूह बनाए कि भाई आपका वो आसानी से क्या करे आपका, ठीक है, आसानी से मतलब कि उनका ग्रुप बनाकर वो आपका मार्च करते, मार्च मीन्स आपका परेड कर सके, ठीक है। तो आपका अधिकतम पूछा है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा लेना चाहिए, अधिकतम जहां पे पूछता है वहां पे क्या होता है, वहां पे एचसीएफ निकालना होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, तो देखिए एचसीएफ आपको निकालना जरूर है, बट लेकिन आप किससे निकालेंगे, तो आपको एचसीएफ जो निकालना है आपके यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से निकालना है। तो देखिए आपका, तो यहाँ पर आप पहले लिख लीजिए कि a बराबर कितना है वेब का 616 और b बराबर कितना है वेब का 32 है आपका, ठीक है। तो आपका a इज ग्रेटर देन b है आपका, ठीक है। तो भाई आपने, मैंने कहा कि एचसीएफ निकालना है तो पहले आप भाग कर लीजिए आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे क्योंकि यूक्लिड का यूज करना है 616, तो कितनी बार जाएगा भाई आपका, तो आपका एक बार पहले जाएगा 32, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 5 यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका इस 6 को उतार लिया मैंने, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये कितना चला जाएगा भाई आपका, ठीक है। तो आपका अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका 9 बार चला जाएगा, तो आपका यहाँ पे 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 27 एक 28 हो जाएगा, आपका यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 32, तो 8 चौका कितना हो गया आपका 32। तो कहने का मतलब है अगर वो 8-8 का ग्रुप बनाएंगे, कितने कितने का 8-8 का ग्रुप बनाएंगे, तो आपका एक जैसा लाइन आपका बन जाएगा कि स्तंभ जैसा होगा। बस इसमें कुछ करना नहीं है, तो आपको यहाँ पे ये कर देना है। तो ठीक है, तो पहला आपका यही लिखेंगे भाई आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे भाई आपका, तो आपको हमको पता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, यही होता है। तो भाई आपका यहाँ पे 616 इक्वल टू 32 गुड़े ये वाला यहाँ पे गुड़े 19, कितना आपका लास्ट में रिमाइंडर बचा भाई आपका, तो प्लस 8, ठीक है, इतना बचा। तो यहाँ पे r डज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि r शून्य नहीं है। तो पुनः फिर से क्या भाई आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, प्रमेयिका से क्या लिख देंगे भाई आपका, तो फाइनली आपका ये वाला बचा है, तो 32 इक्वल टू 8 गुणे 4 प्लस 0, ठीक है, आपका 8 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, अतः अब लास्ट वाले में, ठीक है, 616 और कितना भाई आपका 32 सदस्यों वाले क्या भाई आपका ग्रुपों को, जो ग्रुप है ग्रुपों को 8 के ग्रुप में स्तंभ बनाकर चला जा सकता है, ठीक है। ये अधिकतम होगा कि आपका वो क्या करेंगे, मैक्सिमम करके 8-8 का ग्रुप बनाकर चला जा सकता है, ठीक है। तो ये चला जा सकता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ये 8 हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका आंसर 8 हो जाएगा। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो जितने भी मैंने ये क्वेश्चंस करा दिए हैं आप इसको करिएगा। अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं, चलिए उस क्वेश्चंस को भी हम लोग कर लेते हैं आपके चैप्टर 1.1 का, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे काम करते हैं आपका। तो देखिए क्या है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए थ्रियम या त्रियम के रूप का होता है। देखिए इसको कैसे आपका करना है आपको, ठीक है, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आपको इसको दर्शाना है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ नहीं है आपका, मैंने जैसे बताया है कि भाई आपको देखिए इसमें हिंट मिला रहता है, ठीक है, आपको यहाँ पे नहीं है। तो पहला यही काम करेंगे कि माना दो धनात्मक पूर्णांक
पहला तो ए ले लीजिए, ठीक है, ए हो गया, और दूसरा कौन सा लेंगे, आपका जो नंबर दिया रहता है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे 3 है, यहाँ भी ये लिख लिए, माना दो धनात्मक पूर्णांक ए और 3 है। तो भाई क्या है, तो भाई आपका यहाँ पे बोल रहा है कि तो यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाना है। क्या दिखाना है, तो यहाँ पे जो इसका वर्ग होगा ना वो हमेशा 3m या 3m प्लस m के रूप में होगा। चलिए हम दिखाते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो भाई आपका हमने यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका कि a इज ग्रेटर देन क्या, आपका 3 है, तो अगर हम इसको a लिखेंगे तो यहाँ पे आपका 3q प्लस r के रूप में होगा, क्योंकि जब हम इसमें भाग करेंगे 3 से तो भाई आपका यहाँ पे कुछ ना, आपका यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो यही आएगा। और मैंने कहा कि भाई आपका जब ये 3 से इसमें भाग है तो भाई जो शेषफल आएगा वो शेषफल कितना आएगा, तो इससे तो छोटा होगा, तो मतलब कि जो शेषफल की वैल्यू होगी तो वो क्या होगा, 0, आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है, आपका यहाँ पे आर और लेस देन किससे होगा, आपका बी से हो जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ से उससे बी से, मतलब कि इस वाले वैल्यू से यहाँ से आपका हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या कहने का मतलब, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 3 से यहाँ से वैल्यू हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर ये हो गया भाई आपका, अब देखो तो आपका यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकाले तो भाई आपका 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, तो पुट कर लीजिए, तो आपका यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, r बराबर 0 पर, ठीक है, r बराबर 0 कर लीजिए आपका। अब r बराबर 0 करेंगे तो a बराबर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 0 रखिए, तो यहाँ पे 3q प्लस 0 मतलब कि आपका 3q हो गया। अब क्या करना है आपको, तो आपका किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब यहाँ पे इसका क्या कर लीजिए, वर्ग करिए, तो इसका वर्ग करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपका 9q स्क्वायर हो गया, क्योंकि 3q का स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पे कितना, आपका 9q स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 3 इसको हम लिख सकते हैं आपका 3q स्क्वायर हो जाएगा, और इसी को मान लीजिए आपका कितना है, आपका ये m है, तो आपका यहाँ पर ये क्या हो गया भाई, आपका इतने को हमने मान लिया कि m है, तो आपका यहाँ पे 3m, तो देखा आपने यहाँ पे दोनों साइड हमने स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने पे कितना मिला, आपका 3m मिल गया। अब दूसरे कंडीशंस पे आइए, आपका r बराबर 1 पर, ठीक है, r बराबर 1 मतलब कि यहाँ पे कहाँ पर रखेंगे आपका, तो यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे आपका इसमें रख लीजिए, आपका यहाँ पर इस वाले में, इसको मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपका, तो इसमें वैल्यू रख लीजिए, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा, तो a इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा आपका, तो इसका वर्ग करिए, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, तो यहाँ पे करने, देखिए तो क्या होगा, तो a स्क्वायर यहाँ पे इसका होल स्क्वायर होगा, तो 9q स्क्वायर प्लस 1 आपका यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे अच्छा पूरा मैं लिख दे रहा हूँ आपका कि 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर मैं कर रहा हूँ, तो कितना होगा, तो 9q स्क्वायर प्लस 1 का मतलब 1, और यहाँ पे कितना होगा आपका 6q हो जाएगा, यही तो होगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है आपका a स्क्वायर, मतलब इसका पूरा 9q स्क्वायर 1 का 1, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे 6q। अब देखिए तो इसमें है क्या भाई आपका, तो अगर हम इसमें देखना चाहें आपका, तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, तो इस वाले में इसको साथ में ले लीजिए, तो यहाँ से 3 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे 3 कॉमन करेंगे तो भाई आपका क्या बचेगा, आपका 3q स्क्वायर, आपका यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 6q रहेगा आपका, सॉरी आपका यहाँ पे आपका 2q रहेगा आपका, ठीक है, आपका यहाँ पे 2q प्लस आपका कितना रहेगा 1। अब इसी को पूरा हटाकर हम क्या लिख ले, इसके जगह पे m लिख ले, तो हमारा जो वैल्यू मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा आपका, तो 3m प्लस आपका क्या हो गया, आपका 1 के रूप में हो गया कि नहीं, आपका इसको हटा दे तो आपका 3m प्लस 1 के रूप में हो गया, और आपका यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है। अब फाइनली लास्ट बचा आपका 2, तो आपका यहाँ पे 2 रख लीजिए आपका, पुनः इधर चलिए हम कर लेते हैं पुनः, ठीक है, पुनः क्या भाई आपका r बराबर 2 पर, ठीक है, तो कितना है, कहाँ रखना भाई आपका, तो a बराबर 3q प्लस 2, अब फिर दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर कितना होगा 9q²। आपका यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे मतलब फार्मूला लगाइए, +4 प्लस कितना आपका, आपका 2 3 6 दूना 12 आपका क्यू हो जाएगा आपका। अब देखिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, तो इसको आप क्या कर लीजिए, ए स्क्वायर हो गया। अब इसको जो 4 है ना उसको क्या कर लिए 3+1 लिख दीजिए, क्योंकि हमको इसी के रूप में लाना है, चाहे इसके चाहे इसके रूप में लाना है। तो यहाँ पे 9q² प्लस 3 प्लस 12q प्लस आपका 1, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। और देखिए इसमें से 3 कामन कर लीजिए, तो 3 कामन करेंगे तो यहाँ पे 3q² प्लस 1 बचेगा और 4q हो रहेगा और प्लस 1, इसको हटाकर क्या लिख लेंगे आपका, आपका क्या लिख लेंगे, तो आपका यहाँ पे m लिख लेंगे। तो यहाँ पर आपका तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो गया आपका 3 आपका यम प्लस कितना हो गया आपका 1 हो गया, इसको हमने हटाकर यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए आपका कहाँ कहाँ पर भाई आपका, तो एक तो यहाँ पर वैल्यू, ठीक है, एक यहाँ पर जो वैल्यू और एक आपका यहाँ पे, तो आपने इसकी वैल्यू को आपने क्या किया, आपने स्क्वायर किया तो हमेशा किसके रूप में मिल रहा है, तो 3m और 3m प्लस m के रूप में मिल रहा है, ठीक है, 3m प्लस m के रूप में मिल रहा है। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा। एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में सेम ऐसे ही करना है आपको। देखिए क्या करना है, दो धनात्मक पूर्णांक a लेंगे 9 लेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप किससे भाग करेंगे, आपका 9 से। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका यहाँ पे घन करना है, ठीक है। आप ट्राई करिएगा, अगर आ जाता है ठीक है, नहीं तो आप क्या करिएगा कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। आपको उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसको पसंद आया आपको तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, आपके फ्रेंड्स में, जितने भी सर्कल्स में हैं उनको क्या करिए, इसको शेयर करिए, ठीक है, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके आप